अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम NEP 2020 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको सीटेट पेपर 1 2021-2022 जो ऑनलाइन सेशंस चले थे उसके अंदर पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं। तो आज हम ये क्वेश्चंस को रिवाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बताती है, क्या प्रपोज की है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जी बिल्कुल सही। इंक्वायरी के साथ बच्चे सीखना है, बच्चे इंक्वायरी के साथ सीखने से क्या होता है, और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, यानी कि अगर आप बच्चों को स्टोरी पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता, बच्चे क्यूरियासिटी से सुनते, बच्चे अपनी तरफ मुतवज्जा होते, तो ये भी सही है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चों को ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करवाना, ये रट्टा मारने की तरफ लेके जाता है। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, बच्चों को डिस्कशन करा के उनके अंदर और भी ज़्यादातर मालूमात को बढ़ावा दिए जैसा होता। तो यहाँ पे आंसर्स आपके क्या होते, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ये आपका आंसर होता। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो NEP 2020 के अंदर प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है। प्राइमरली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल्स, रोट मेमोराइजेशन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं करना, भट्टी मतलब रट्टा नहीं मारना। एंकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, ओनली कंटेंट के ऊपर ज़्यादातर उनको एंकरेज नहीं करना, मतलब यहाँ पे करना बोल के बोलता है, एक्चुअली NEP 2020 ऐसा नहीं बोलता, ओनली कंटेंट के ऊपर फोकस करो बोल के। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, तो बच्चों के अंदर तरक्की लाना, बढ़ावा देना, तो ये सही हो सकता नहीं, सही है। Assessing student only into the cognitive domains through end of the year examination, ओनली अगर से आपको कहीं पे दिखाई देता है तो वो नेगेटिव की तरफ लेके जाता, कभी भी बच्चों को लिमिटेड एरिया के अंदर नहीं रखना। यहाँ पे क्या बोलता है, असेसिंग स्टूडेंट ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमाइन, ओनली खाली सिर्फ कॉग्निटिव डोमाइन के बेस पे हम लोग असेस करते क्या, नहीं, हम लोग हर तरह से कॉग्निटिव, फिजिकल, हर तरह से हम उसको असेस करते, तो ये भी क्या होता, रॉन्ग होता। राइट क्या है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी। देखो इसका आंसर एक मरतबा, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज, रोट मेमोराइजेशन अगर चाहता है तो वो रॉन्ग होता। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट कंटेंट एवरी 3 months, तो कंटेंट यहाँ पे स्टूडेंट और कंटेंट क्या इंक्रीज करते हैं हम एवरी 3 months को, बिल्कुल भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। फोकस टूवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे हम लोग फोकस क्या करते, बच्चों के अंदर इंक्वायरी और क्रिटिकल थिंकिंग को हम बढ़ावा देते, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और फोकस टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, क्या हम खाली लर्निंग कई को कराते, बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए कराते, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तो आंसर यहाँ पे क्या होता, फोकस टूवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP फोकसेस ऑन, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पे फोकस करती है, किस बात पे फोकस करती है, क्या 3Rs पे फोकस करती, बिल्कुल भी नहीं। 3Rs का मतलब है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। ऑप्शन बी देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बिल्कुल सही, लिटरेसी और न्यूमरेसी पे ज़्यादा फोकस करती है। ओनली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ फिर देखो ओनली आया तो इसको नेगेटिव ही मानना। मैथमेटिक्स, क्या ओनली मैथमेटिक्स को पढ़ो बोल के बोलती क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होता, NEP फोकसेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities? तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
कौन सी चीज़ को प्रमोट नहीं करती बोल के दिया, नहीं बोल के दिया, यहाँ पे गौर करना, नहीं बोल के दिया। तो देखेंगे एक एक करके। अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहना रहना। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, अगर आपके स्कूल में एक टीचर है साथ में एक ट्यूटर भी इम्पॉर्टेंट है बोल के भी एनईपी बोलती है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक टीचर पढ़ाते हैं और एक टीचर क्या कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। तो दो दो टीचर्स भी रह सकते, मतलब एनईपी का कहना है ये। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पे देखो फोकस करो, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, यहाँ अलग से कुछ स्पेशल एजुकेशन रहना बल्कि एनईपी नहीं बोली। एनईपी का कहना ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती, ना कि कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करती। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जितने भी डिसेबिलिटीज़ पर्सनस हैं और नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ये सब एक ही छत के नीचे पढ़ सकते हैं बोल के एनईपी का कहना है ये। तो कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन अलग रहना बोल के ऐसा कुछ उसका मकसद नहीं है। तो सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंट्रीज, तो सूटेबल जितने भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंट्रीज हैं वहाँ पे स्कूल्स में कंपलसरी रहना बोल के इसका ख्याल है, सही है ये। तो यहाँ पे क्या पूछती है, नॉट बीन प्रमोटेड बाय बोल के पूछती है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आता, सी आता। याद रखो आंसर क्या आता, सी आता। मैं इसको अरेज कर दूँगी, रुको ये। तो आंसर क्या आता आपको, सी आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन। तो सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं रहते। एनईपी फोकस किस पे करती, एनईपी के टेक्स्ट बुक्स कैसे रहते, ऐसे क्वेश्चन आते रहते। ऑप्शन ए रिजिड करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, सख्त करिकुलम है ना क्या, बिल्कुल भी नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, कभी भी आपको मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखाई देता है वो बहुत मतलब पॉजिटिव वर्ड होता वो, मतलब मल्टी तो बहुत सारे, यहाँ पे एजुकेशन के अंदर बहुत सारे आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। किस में, एनईपी के अंदर सिर्फ एक ही डोमेन को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सारे डोमेन्स का इस्तेमाल करते। इस्तेमाल करने का मतलब एसेस करते। लर्निंग टूवर्ड्स एंड फॉर एग्ज़ाम्स, क्या बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते क्या, नहीं नहीं पढ़ाना, ऐसा एनईपी ऐसा नहीं कहती। एडॉप्शन ऑफ समेटिव मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यहाँ बिल्कुल समेटिव मेथड्स की बात ही नहीं करती, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करती एनईपी। क्योंकि बच्चे को दौरान मतलब जब दौरान स्टडीज़ यानी कि जब आप तदरीस कराते रहते हैं आपके मतलब पढ़ाते रहते हैं, तो जब ज़्यादातर फोकस करना कि बच्चा कहाँ पे गलती करता है, बच्चों की फीडबैक देते रहना। और लर्निंग फॉर असेसमेंट है, तो जब आप पढ़ाते रहते हैं, जब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है समझने में पढ़ने में, तो आप वहाँ पे असेस करते, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, ये आपका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑलरेडी मैं यहाँ पे आंसर दे रही इसका। तो द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, तो एज़ पर यानी कि आप असेसमेंट के पर्पस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, मेन है ये। मतलब मैं आपको आंसर दे दी पहले, इसका मतलब क्या है बोले तो आपको क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दो जगह पे भी सपोर्ट करना। सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसी लर्निंग देना, आपको ऐसी तालीम देना कि आपको स्कूल के अंदर भी उसका इस्तेमाल हो और स्कूल के बाहर या आपकी लाइफ के अंदर भी उसका इस्तेमाल हो, स्कूल के अंदर भी इस्तेमाल हो और स्कूल के बाहर भी उसका इस्तेमाल हो। और कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ हर क्लासमेट्स, कभी भी ऐसा कंपैरिजन की बात आई तो वो रॉन्ग हो जाता। और द गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेल्यूर्स, कभी भी आपको उनके गैप्स और डेफिशिएंसीज के बेस पे उनको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करना कि वो फेल्यूर है बोल के, कभी भी ऐसा नहीं करना। आप भी एक टीचर हैं। मेमोराइजेशन कैपेसिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, उनके कैपेसिटीज़ के बेस पे हम लोग मतलब मेमोराइजेशन कराना, ऐसा नहीं कराना कुछ भी। तो अगर से आपको एक पॉजिटिव दिखता है तो यहाँ पे क्या पूछता है, एक पॉजिटिव थिंग ही पूछ रहा ना, आपको 3 नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, वही उसका आंसर होता।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes a shift towards लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू लर्न, याद रखें ये। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, कंटेंट तो इंक्रीज नहीं करते एनईपी के अंदर, ये पॉलिसी के अंदर नियत नहीं है। और स्टैंडर्डाइजेशन ये भी बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए आप यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टूवर्ड्स लर्निंग टू लर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, एनईपी 2020 बोलते हैं आपको कौन सा भी याद नहीं आना, बस एक्सपेरिमेंटल याद आना, एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस, यानी कि आप क्या बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंस करते ना आप, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उसको बार बार अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल करते, उसको एक्सपीरियंस करते। तो ये है आपका क्या बोलते हैं मेन मकसद इसका एक्सपीरियंस करना। कंटेंट ओरिएंटेड है ना, बिल्कुल भी नहीं रहता एनईपी के अंदर। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक को एक ही मान के क्या एनईपी आगे बढ़ती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और बिहेवियरिस्टिक ये भी नहीं होता, आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आपको तालीम देना एनईपी का मकसद है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, तो लर्निंग एनईपी के तहत कैसा रहना बोल के ये क्वेश्चन है। तो एक्सपीरियंशियल रहना, बच्चों को एक्सपीरियंस होते रहना, जो भी पढ़ाते हैं जैसे रट्टा मारे जैसा, या टेक्स्ट बुक में क्या है वही पढ़ ले के एग्ज़ाम लिखे जैसा, कंटेंट एक मालूम हो गया तो बस वही, ऐसा कुछ भी नहीं रहना, बल्कि एक्सपीरियंशियल रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, ऐसे चलते तो खोजिए क्वेश्चन से, आपको बहुत ही सिंपल से समझ में आ जाते हैं आपको। ओके तो रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, मतलब ज़्यादातर कंटेंट नहीं रखना, बल्कि जितना रखना है उतना रखना। तो इसके लिए यहाँ पे रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम की भी बात करती है एनईपी 2020। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, इसकी भी बात करती है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, देखो कभी भी ये रोट लर्निंग आए तो उसको नेगेटिव कर दो। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या होते हैं आपके 1 2 4, 1 2 4। ओके तो ये था आपका आज का एनईपी के क्वेश्चंस। आप क्या करना बोले तो जब मेरा वीडियो स्टार्ट होता, मतलब मैं जो बोलना स्टार्ट करती हूँ, जब आप क्या करना बोले तो एक पेन और पेपर ले लेके क्वेश्चंस है यहाँ पे, मैं समझाने से पहले आप उसका आंसर लिख देना। और लास्ट में क्या करना बोले तो अब ये 10 क्वेश्चन आज मैं समझाई हूँ, आपको कितने आंसर्स आए, मतलब आप कितने करेक्ट करें। ऐसा करने से क्या होता, आपका सेल्फ एवेलुएशन होता। ओके तो ऐसा करने से आपका सेल्फ एवेलुएशन होता, आपको कॉन्फिडेंस भी आता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ऐसा कुछ आप करे हैं, आपको कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ और भी चेंज करना है क्या पढ़ाने के अंदर, और कुछ भी तब्दीलियाँ लाना है क्या, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं देखकर उसको कुछ मेरे अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इंशाअल्लाह दूसरा और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने रहूँगी इंशाअल्लाह। आप ज़्यादातर प्रीवियस पेपर्स को रिवाइज़ करते रहिए। ज़्यादातर प्रीवियस पेपर्स इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सीटेट पेपर 1 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही आएंगे। चलो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।